Hello students, good morning everybody. So you are once again most welcome on our channel Chemical Guru. So dear students, ये आपका क्लास 12th का चैप्टर चल रहा था, यूनिट 12 था एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, जिसमें मैंने इससे पहले 7 लेक्चर अपलोड कर दिए। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन्स पर ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये मैंने ले रखा है। ये है हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो ये मैंने एक एल्डिहाइड ले रखा है, आप एल्डिहाइड की जगह कीटोन्स भी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता दूँ कि जो NaHSO3 है ये डिसोसिएट कैसे होगा, इसको देख लेते हैं कि NaHSO3 है। अगर मैं इसके डिसोसिएशन की बात करूँ तो इस तरह से ये डिसोसिएट होता है, Na पॉजिटिव मिल जाता है प्लस SO3H निगेटिव, तो इस तरह से ये डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह से क्या होगा, इसमें से जो हमारा SO3 अब इस लेंगे, आप इसको दिखाएंगे। एक्चुअली में यहाँ पर जो SO3H है इसमें से जो निकलेगा SO3H निगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आपको पता है जो सेम प्रोसेस थी, आप परपेंडिकुलरली अटैक करेगा इस पर, और ये परपेंडिकुलरली जब ये अटैक करेगा तो क्या होगा, आपको पता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता था, ठीक है। तो अब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना दीजिए, ये न्यूक्लियोफाइल लगा दो यहाँ से SO3H, ये न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक किया, और ये हमारा क्या था, H था, या यहाँ पर जो भी ग्रुप लगा हुआ वो ग्रुप हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर ले लिया है क्या, CH3, चूँकि एल्डिहाइड दिया था, इधर हमारा बन जाएगा क्या, ये O के साथ आ जाएगा यहाँ पर। अब ये देखो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और ये आ गया हमारा O नेगेटिव, ठीक है, ये O नेगेटिव आ गया। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ साथ में Na पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं, ये देखो ये Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, तो Na पॉजिटिव आयन पेयर के रूप में यहाँ पर साथ में अवेलेबल बना रहेगा, ये Na पॉजिटिव के रूप में यहाँ पर बना रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर देखा जाए, चूंकि देखो जब एल्कोक्साइड आयन फ्री स्टेट में रहता था तो वो क्या करता था, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता था। यहाँ पर Na साथ में है तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन मुश्किल है, क्योंकि आप ये एक तरह से एसिड का साल्ट के रूप में है, यहाँ पर साल्ट के फॉर्म में है। तो अब ये एब्स्ट्रैक्शन अगर प्रोटॉन का नहीं होगा तो क्या होगा, ये मैं देख लेता हूँ। स्टेप आपके वही 2 होंगे जो आपका उसमें बनता था। ये हमारा क्या बन गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, है ना, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और अब क्या होगा भाई, तो यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन लग जाती है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, है ना, ये आपका हो जाता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है यहाँ से, प्रोटॉन ट्रांसफर, क्योंकि इसमें जो है वो आपका प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो O नेगेटिव फ्री स्टेट में नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये H क्या होगा, ट्रांसफर होकर के Na के प्लेस पर आएगा, और Na ट्रांसफर होकर के H के प्लेस पर जाएगा। इस तरह से प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। तो ठीक है, बस कर दो प्रोटॉन का ट्रांसफर। यहाँ से मैंने क्या किया, ये हमारा था O, और O के साथ यहाँ पर हमारा सल्फर था SO3H, यहाँ ट्रांसफर होकर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और बाकी का जो प्रोडक्ट है आपका इसी तरह से बन जाएगा। ये हमारा H हो गया, और ये बन गया यहाँ से CH3 लगा दिया यहाँ पर, और ये बन गया हमारा क्या, OH, ठीक है ना। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। कहने का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की आपकी कमांड क्लियर हो रही होगी, आपको लग रहा होगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप कर सकते हैं। वही 2 स्टेप हैं। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ना, इस प्रोडक्ट से आप वापस एल्डिहाइड्स या कीटोन्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड जो है वाटर में सॉल्यूबल है। दिस कंपाउंड इज सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर, डिजॉल्व हो जाता है ये वाटर में, डिजॉल्व हो जाता है तो आप वापस फिर एसिड डाल करके रिएक्शन को बैक ले सकते हैं। ये जो हेल्प करती है वो सेपरेशन एंड द प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में ये रिएक्शन हेल्प करती है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये जो कंपाउंड बन गया ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, इसको हम बोलते हैं बाईसल्फाइड एडक्ट। क्या बन जाता है ये हमारा, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते, देखो इसके बाद हम बात करते हैं कि एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पर अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कराएं ना, तो ये भी हमारा क्या है,
एडिशन रिएक्शन ही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, इसमें ये वाला पार्ट है ये आपका पॉजिटिव पार्ट होता है, जो आर वाला पार्ट है ये आपका नेगेटिव पार्ट होता है, और इसमें कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये आपका नेगेटिव होता है, या पॉजिटिव सेंटर होता है इलेक्ट्रोफिलिक। ये क्या करता है, इस वाले कार्बन पे यहाँ से अटैक करता है और यहाँ से बॉन्ड ये आपका ब्रेकडाउन। बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो होती है। इसमें भी आप इंटरमीडिएट बना सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर 2D में ले लिया है, आप इसको 3D में ले सकते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, ये आर ने जो अटैक किया, आर कहाँ जाएगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है परपेंडिकुलरली वो ऊपर चला जाता है। और यहाँ से इसको मैं मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा जो है 3D में ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, H ले लिया है, और ये मैंने यहाँ पर क्या लिया है, जो R लगा हुआ है ना ग्रुप मेरा ऑलरेडी, वो हमने यहाँ पर R ले लिया है। और यहाँ पर क्या आएगा, ये O नेगेटिव आएगा, और O नेगेटिव के साथ क्या होगा, MgBr यहाँ पर अटैच कर जाएगा, Mgx या Br जो भी ले लेंगे। और इसके बाद क्या करते हैं, इस रिएक्शन का हम लोग करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर से रिएक्शन करा देते हैं। इस तरह से वाटर से रिएक्शन कराएंगे। तो वाटर से रिएक्शन कराने पे एक्चुअली क्या होता है, ये पार्ट जो हमारा इस तरह से ब्रेक डाउन होता है। H2 है ना दो पार्ट में, आप कह सकते हैं कि एक तरफ लगा दो OH और एक तरफ यहाँ पर H, आप डिसोसिएट करके क्या करेंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, इसके साथ ये R आ जाएगा, और चूंकि R यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ पर R ने अटैक किया था, इसको मैं थोड़ा स्पेसिफिकेशन के लिए इसको R' ले लेता हूँ। चलो ये वाला R', ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन ना रहे, R' है। और ये हमारा यहाँ पर H था, ये जो आपका सॉलिड लाइन थी हमारा R है, R' है, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा OH, राइट। तो इस तरह से ये आप देख सकते क्या है, एक तरह से एल्कोहल है, और वो भी कौन सा है, सेकेंडरी एल्कोहल आपका यहाँ से बन गया। तो ये भी आपकी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही खास बात बता दें कि जो प्रोडक्ट हमारा बनता है कैसे बनता है, क्योंकि बाकी ये रिएक्शन आप ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके होंगे। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर ले लें, क्या ले लें, फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे, तो फॉर्मल्डिहाइड से आपकी ऑलवेज क्या होगा कि यहाँ से प्राइमरी एल्कोहल बनते हैं। ठीक है, यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर हम करा दें तो फॉर्मल्डिहाइड से बनते हैं प्राइमरी एल्कोहल। अगर हम क्या करें, एसीटल्डिहाइड ले लें, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के प्लेस पे अगर मैं एसीटल्डिहाइड ले लूँ, ये रिएक्शन आप करा के देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस तो यहाँ नहीं कराएंगे, कंसेप्चुअल कराएंगे। अगर हम एसिटल्डिहाइड ले लें और रिएक्शन करा दें ग्रिग्नार्ड एजेंट से, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाते हैं हमारे सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, और अगर हम कीटोन को ले लें तो हमेशा टर्सरी एल्कोहल मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्या ले लूँगा, अगर कीटोन लेता हूँ तो आपको ऑलवेज टर्सरी एल्कोहल मिलता है। तो ये बात थोड़ी सी याद रखेंगे। तो ये इस तरह से हमारी रिएक्शन थी एल्डिहाइड कीटोन की ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ। देखो इसके बाद हम बात करते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल्स ऑन द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखो अभी आपने देखा था कि अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन कराएं, किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो बनते थे एल्कोहल्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एल्कोहल की ही रिएक्शन करा रहा हूँ एल्डिहाइड के साथ, तो देखते हैं क्या होगा। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो एल्कोहल है ये हमारा, अब आपको पता है कि एल्डिहाइड्स तो हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अगर इसमें H पॉजिटिव में अगर निकालूंगा तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए होता क्या है कि यहाँ से जो O नेगेटिव है इतना पार्ट, यानी कि यहाँ से अगर हम ब्रेक डाउन कर दें तो इतना ग्रुप क्या हो जाता है, ये ग्रुप हमारा एल्कोक्सी ग्रुप बन जाता है, एल्कोक्सी। और ये एल्कोक्सी ग्रुप क्या करता है, यही ग्रुप अटैक करता है, कहाँ से, अटैक करने का तरीका आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये हमारा प्लेनर है, और प्लेनर है तो उसमें दो तरह से अटैक हो सकता है, या तो एबव या फिर बिलो। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलरली अटैक करता है ऊपर से, या फिर नीचे से भी करा सकते थे, ये परपेंडिकुलरली अटैक कर देता है। जैसे अटैक करता है तो आपको पता है क्या बनता था, इंटरमीडिएट बनता था, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है, और यहाँ से देखो फिर ये हमारा बन गया, ये हमने यहाँ से दिखा दिया, अटैक कर दिया OR ने, ये बन गया OR। यहाँ पर मैंने इसको R' ले लिया ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, दो R ऑलरेडी एक R लगा हुआ है, और ये हमारा क्या है, H है, और इधर हमारा था ये R ग्रुप लगा हुआ है, एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ से क्या बन जाएगा, O नेगेटिव। अब ये O नेगेटिव एक्चुअली में क्या करेगा, यहाँ पर H पॉजिटिव भी तो है प्रोटॉन, ये वाला H पॉजिटिव है, तो इस प्रोटॉन को क्या करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, कौन, O,
और O एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बनाएगा, ये OH बनाएगा। तो ये इंटरमीडिएट हमारा बन गया, और वो भी हमारा कैसा है, एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट बन गया। इसका नाम हो जाएगा हमारा एल्कोक्सी एल्कोहल, एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट है ये ना, शॉर्ट में मैं INT लिख देता हूँ। एल्कोक्सी एल्कोहल क्या हो गया, इंटरमीडिएट बन गया। अब क्या होगा अगर मैं एल्कोक्सी एल्कोहल, या अच्छा इसको ध्यान रखना, ये हमारा जो एल्कोक्सी एल्कोहल बना हुआ ना, इसको हम लोग एसीटल, है ना, सॉरी हेमी एसीटल के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान रखना है, कैसे नाम से जानते हैं, हेमी एसीटल, हेमी एसीटल के नाम से भी इसको जानते हैं, तो ये बात याद रखना। दूसरा, अगर मैं क्या करूं, अब मैं इसकी रिएक्शन एक बार फर्दर दोबारा दूसरे मॉलिक्यूल से एक और एल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लिया, मैं उससे करा देता हूं, तो देखता हूं क्या बनेगा। यहाँ ले लिया R-O और H, तो आपको वही कंडीशन पता है कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, O नेगेटिव के रूप में आ जाएगा हमारा एल्कोक्साइड, और ये क्या करेगा, ये एल्कोक्साइड यहाँ से अब क्या करेगा, क्योंकि OH नेगेटिव यहाँ पर बना हुआ है ना, OH एल्कोहल है ये, अब ये जो आपका है यहाँ से H पॉजिटिव एक्चुअली इसमें साथ में ले रखा है हमने, HCl गैस लिया है, H पॉजिटिव क्या करता है वो चीज़ ध्यान से समझना। यहाँ पर एक मिनट रुकना, अभी ये जब ये क्या होगा, ये OH नेगेटिव नहीं है, सिंपल OH है। H पॉजिटिव क्या करता है, इसके पास दो लोन, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, यहाँ से इस पर अटैक करता है, प्रोटोनेशन हो जाता है। तो समझते चलना स्टेप को। फिर क्या हुआ, ऊपर आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर OR- लगा दिया, और ये मैं एक्चुअली 3D में लेकर के चलता हूँ, तो आप सिंपली 2D में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि थोड़ी सी आपकी अप्रोच अच्छी बन जाए। R, और यहाँ पर क्या बन गया, OH2, ऊपर कैसा चार्ज आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर अब वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये जो मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर लिया है, इसको एक स्टेप आगे ले रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रोटोनेशन मैंने करवा दिया है। ये बन गया हमारा OR और H, OR- यहाँ डैश लगा दिया। अभी ये मैंने फिर से बॉन्ड ब्रेक डाउन किया, तो ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी एल्कोक्साइड है। अब ये एल्कोक्साइड क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा, फर्दर अटैक करेगा। तो मैंने क्या किया इसका, चलो मैंने इधर से अटैक करा दिया, और ये मैंने यहाँ से अटैक करा दिया। जब ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये H2 निकलेगा, ये देखो, ठीक है। तो आप देखो जो भी कंडीशन बनती जा रही है उसको बना दीजिए आप। यहाँ से एक OR- आपका ऑलरेडी लगा हुआ था, और जहाँ पर आपका H था वो H दिखा दीजिए, शो कर दीजिए, और यहाँ आपका R था तो ये R कर दीजिए शो, और ये क्या बन गया, एक और आपका OR-। जब एक ही कार्बन से दो एल्कोक्सी ग्रुप लग जाएं तो उसको हम लोग जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड बन गया, जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड है। और इसी कंपाउंड को हम लोग, एक दूसरा नाम इसका होता है जो पॉपुलर नाम है एसीटल, ठीक है, इसी कंपाउंड को हम लोग एसीटल के नाम से भी जानते हैं, जो जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएं किसकी, एल्कोहल की, तो क्या बनता है, पहले हमारा हेमी एसीटल इंटरमीडिएट बनता है जो कि हमारा एल्कोक्सी एल्कोहल होता है, फिर हमारा जैम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटल बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अभी तो मैंने एल्डिहाइड लिया था, क्या था ये हमारा सिंपली एल्डिहाइड था। अगर मैं इसकी जगह कीटोन ले लूँ तो क्या होगा, चलिए मैं कीटोन लेकर के देख लेता हूँ यहाँ से। तो सपोज दैट हमने ये कंपाउंड लिया है कीटोन का, और कीटोन की मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ, मैंने यहाँ पर लिया है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला होता है यहाँ से O के साथ ये CH2 और ये CH2 और OH, ये हमारा होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल। वैसे इसका IUPAC नाम आप बता सकते हैं क्या होगा, है ना, इथेन 1,2 डाइऑल हो जाएगा। HCl गैस हमने यहाँ पर ले ली। ये सभी रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम टाइप की रिएक्शंस हैं, और जो रिवर्स भी हो सकती है। ये आपने यहाँ से HCl गैस ले लिया, और डाइल्यूट HCl भी इसमें हमने ऐड किया है डाइल्यूट HCl। अब क्या होगा बेसिकली, इसकी मैकेनिज्म पे हम नहीं जाते हैं, और डायरेक्टली आप
अंडरस्टैंड करते हैं रिएक्शन कैसे होगी। ये यहाँ से आपका H और ये 2 H निकल जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और सीधा आपका जो प्रोडक्ट है मैं थोड़ा सा घुमा के नीचे बना देता हूँ। यहाँ से बन जाएगा हमारा C, और C के साथ ये O, ये O के साथ ग्रुप लगा हुआ है कौन सा, CH2, और ये यहाँ पर CH2, और ये आपस में अटैच है। इधर हमारे 2 ग्रुप लगे हुए हैं कौन कौन से, R और ये R, ये भी टेट्राहेड्रल टाइप का ही है। ये बन गया हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। क्या बन गया, ये इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और ये हमारा कीटल बन गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपने देखा कि अगर हम एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, और कीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा। दोनों ही प्रोडक्ट हमने बना के आपको दिखा दिए, एल्डिहाइड से भी कीटोन से भी। किसका रिएक्शन कराया, एल्कोहल का। तो सीधी सी बात समझो कि जब हम एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, बेसिकली सबसे पहले तो याद रखेंगे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपका इसमें जो प्रोडक्ट है 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, दूसरे स्टेप में आपका प्रोडक्ट बनता है फाइनल। तो एल्डिहाइड के साथ बनाने पे हमें पहले एसिटल, हेमी एसिटल मिला, फिर एसिटल मिला। अगर कीटोन से रिएक्शन कराएंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल की तो आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या बन गया, कीटल मिलता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल, यहाँ कीटोन नहीं है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, कीटल यहाँ पर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी कुछ रिएक्शंस थी। देखो इसके बाद हमने एक और रिएक्शन ली है एल्डिहाइड कीटोन्स की, कि एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो अमोनिया और अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स हैं उन पर हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे एल्डिहाइड्स पर, यानी कि अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव एल्डिहाइड्स पर एडिशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, अब इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह ये कैसे काम कर सकता है भाई, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन जो आपका होता है ना, नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। और अब ये नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, यही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो ये आपका इस तरह से अटैक करेगा। हमने बताया था कि कैसे अटैक करेगा, ऊपर से अटैक करेगा परपेंडिकुलरली, ये इसने अटैक कर दिया। अब देखो यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं, इसकी मैकेनिज्म को ध्यान से समझना। और Z इक्वल टू ये ग्रुप ले सकते हैं ना, LK, LARL, OH, NH2, C6H5NH और NH2। अब यहाँ से मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ। ऊपर तो हमने अटैक करा दिया N, और नाइट्रोजन के साथ एक ग्रुप लगा दिया Z, इसके साथ H भी लगा हुआ है, यहाँ पर ये H लगा हुआ है। ये मैंने ओपन करके इसलिए लिखा है, अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने इसलिए स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया। ये हमारा H है, और यहाँ पर ये हमारा R ग्रुप है, और ये साथ में O नेगेटिव। सेम वही प्रोसेस है, एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बन गया। अब बात समझ रहे, एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बन गया, जो आप उसमें बनता था इंटरमीडिएट पहले सेम स्टेप था, उसी तरह से यहाँ पर बनेगा। अब एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट क्या करता था, आपको याद हो कि ये प्रोटॉन को एब्सेंट करता था। यहाँ एक्चुअली क्या था, जब नाइट्रोजन ने इस पर अटैक किया तो नाइट्रोजन पर आ गया था पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, जब नाइट्रोजन में कभी पॉजिटिव चार्ज हो और उसके पास में हाइड्रोजन अटैच हो तो वो हाइड्रोजन आपका एसिडिक H के फॉर्म में होता है। तो ये इनमें से दो में से कोई सा भी एक हाइड्रोजन क्या करेगा, वापस नाइट्रोजन पर अटैक करके, और अब ये O नेगेटिव है, ये एक H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा NH, राइट। और NH जब हो जाएगा तो ये कंडीशन ऐसी बन जाएगी, देखो कार्बन, कार्बन के साथ क्या हो गया, ये NH, और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया, खत्म हो गया। N के साथ यहाँ पर एक कोई Z ग्रुप लगा हुआ है, और ये देखो यहाँ से क्या हो गया, हमारा H है। आप देख रहे होंगे सभी में बिल्कुल सेम मैकेनिज्म आप लेकर के चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और O नेगेटिव की जगह बोलो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ये इंटरमीडिएट बन गया, और ये इंटरमीडिएट आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब क्या होता है, इस इंटरमीडिएट का डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब देखो कैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, उस चीज़ को भी थोड़ा समझ लेते हैं। इंटरमीडिएट का डिहाइड्रेशन कैसे होता है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हाइड्रोजन जो इसके साथ एक लगा हुआ है, इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन, कौन सा वाला, इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन है, लोन पेयर है। होता क्या है बेसिकली जो है,
ये हाइड्रोजन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन दे करके निकलता है नाइट्रोजन को, अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन वापस अटैक करेगा इस बॉन्ड पे, और बॉन्ड पे अटैक करेगा तो O पे कैसा चार्ज आ जाएगा, अब क्या होगा, OH नेगेटिव को यहाँ से निकाल देगा। OH जब नेगेटिव निकलेगा तो ये वाटर H पॉजिटिव को ले लेगा, किसके, इस वाले H पॉजिटिव को, तो यहाँ से आप H2 निकाल दो मॉलिक्यूल। अब फाइनल जो प्रोडक्ट बचा हुआ उसको आप बना दीजिए। कार्बन इसके साथ ये डबल बॉन्ड के साथ N आ जाएगा, N के साथ डबल बॉन्ड, N के साथ क्या आ गया, Z आ गया, NZ, और क्या बचा यहाँ से। अब ये चूँकि आप चाहो तो इसको इस तरह से कुछ डॉटेड सॉलिड ना दिखाओ, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद फिर ये प्रोडक्ट पूरी तरह से कैसा हो जाता है, प्लेनर हो जाता है, तो इसमें आप फिर टेट्राहेड्रल नहीं रहता है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, इस टाइप का स्ट्रक्चर ये हमारा क्या कहलाता है, इमीन बन जाता है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर क्या बन चुका है, इमीन बन गया, ठीक है। या इसको आप थोड़ा सा और ऐसे सही से लिख सकते हो, R और C डबल बॉन्ड, ये बन गया, यहाँ से R लिया ग्रुप, और यहाँ C के साथ एक H और लगा है, और डबल बॉन्ड NZ, यहाँ पर एक H लगा दो इस तरह से, तो ये प्रोडक्ट दोनों एक ही है, तो इमीन इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो आई होप दैट कि ये रिएक्शंस आपको क्लियर हो रही होंगी, और अभी तक इन रिएक्शंस में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।